नमस्कार सभी साथियों को भाई, सभी को राम राम खम्मा गणी। जुड़ जाइएगा एक बार। हाई कोर्ट 4th ग्रेड 2026 हिंदी व्याकरण सिलेक्शन दिलाएगा। सिर्फ हिंदी क्लासेस करती और इंग्लिश के चक्रों में रह जाओगे भाई। हिंदी के 50% आएंगे और 35 क्वेश्चन दोनों के मिलाकर उनके आएंगे। तो हिंदी को थोड़ा कंटेस्ट कर लेना। 35 मॉडल पेपरों की मैंने बोला है और कंप्लीट 35 मॉडल पेपर करवाऊंगा। आज 7वां मॉडल पेपर लेकर आया हूं हिंदी के। जो प्लेलिस्ट है हाईकोर्ट हिंदी व्याकरण, उसके अंदर प्रत्येक मॉडल पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप नहीं अटेंड कर रहे हो, नहीं देख रहे हो, तो वो आपकी गलती है, या तैयारी छोड़कर एग्जाम वेट का ही इंतजार कर रहे हो तो भी आपकी गलती है। क्योंकि एग्जाम डेट जिस दिन आएगी उसके बाद मात्र और मात्र आपको 25 से 30 दिन का समय ही दिया जाएगा। तो उस दिन में आप वापस रिवीजन नहीं कर पाओगे, इसलिए तैयारी करते रहो। संभावित है कि फरवरी से अप्रैल के बीच एग्जाम करवाई जानी है दोस्तों। तो आज मॉडल पेपर है हमारा 7वां हिंदी का। लाइक शेयर भाई, सभी साथी हाईकोर्ट के अंदर अधिकारी बन रहे हो, कम से कम लाइक तो कर ही दो वीडियो को। बनोगे, पक्का बनोगे अगर ढंग से पढ़ रहे हो तो, कोई नहीं रोकने वाला है। 15 मिनट 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। पहला क्वेश्चन देखो भाई, अर्ध सरकारी पत्र के लेखन के संबंध में इनमें से अनुपयुक्त जो कथन है वो आपको छांटकर अलग करना है। जो अनुपयुक्त यानी जो गलत कथन है वो आपको यहां पर बताना है। चलो भाई देखो, किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति प्राप्त करने हेतु स्मरण पत्र भेजने पर भी उत्तर न प्राप्त होने पर अन्य पुरुष बहुवचन युक्त भाषा का प्रयोग। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट, पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होती है। तो ऑप्शन सी यहां पर गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किस विकल्प में एक्सप्रेशनल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है, वो बताना है। तो बता दो भाई, विशिष्ट, अपवादात्मक, स्वीकारात्मक, असाधारण। ये तीन तो अर्थ होते हैं लेकिन स्वीकारात्मक अर्थ नहीं होता है। किस विकल्प में एलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? नियतन। एलोकेशन यानी नियतन। नेक्स्ट है, अचानक लाभ होना अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति। अचानक लाभ होना, एकदम से लाभ होना, मतलब बिल्ली के भागो छीका टूटा। जब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पता ना चले कि आप एकदम 12th पास करके आए और 2 महीने बाद आपकी नौकरी लग गई, तो गांव वाले, शहर वाले, कस्बे वाले क्या कहेंगे? रिश्तेदार, बिल्ली के भागो छीको टूटियो ही कहते केवन बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है वो बताना है। अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। गलत भाई। उल्टे बांस बरेली को अपना अपराध न मानकर दूसरों पर बरसना। 1 और 1 11 होते हैं, एकता में बड़ा बल होता है। उदो की पगड़ी मादो के सिर, किसी का दोष किसी पर मढ़ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा है वो बताना। अपूर्ण भूतकाल होना चाहिए। यदि प्रिया पढ़ रही है तो सिया भी पढ़ रही होगी। प्रिया और सिया साथ साथ पढ़ रहे हैं, यहां पर तो संदिग्ध हो गया ना, सिया भी पढ़ रही होगी, संदिग्ध बात हो गई। प्रिया और सिया साथ साथ पढ़ रहे हैं, वर्तमान आ गया। प्रिया और सिया साथ साथ पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ सकते, तो अपूर्ण भूतकाल है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा वाक्य अशुद्ध है वो बताना है। क्या तुम कल जाओगे? कहां? एग्जाम देने? नहीं। कहां जाओगे बेटा? कल कहां जाओगे? रैपिड फायर मॉडल पेपर की बुक लेकर आने के लिए। और बुक जो भी साथी लेना चाहता है मार्केट से ले सकता है, मार्केट में नहीं मिलती है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है ना, ऐप, उस ऐप को इंस्टॉल करो। ऐप के अंदर आपको बुक का एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर लिंक दी हुई है जहां से आप ऑनलाइन मंगवा लेना, आपके घर आ जाएगी ऑनलाइन। ठीक है, लगभग गांव ढाणियों में हर जगह पहुंच जाती है, आराम से आप मंगवा लेना। अपनों से संबंध बनाए रखो। तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है? तुमको मुझसे मतलब ही क्या है? नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? दंपति, अहल्या और द्रष्टवे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सौदामिनी का शुद्ध रूप है। सौदामिनी कैसे लिखा जाता है? तीसरा सही है, सौदामिनी, और इंपॉर्टेंट भी बन सकता है भाई, उज्जवल की तरह ही है। अगला क्वेश्चन देखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए कि जिसकी इप्सा की गई हो ईशान। संगत को चुनना है ना, तो पहला तो गलत है, जो छाती के बल चलता हो।
जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो उभयनिष्ठ, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो उभयनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, जिसका पालन दूसरे ने किया हो उक्त वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द चुनिएगा। क्या चुनेंगे? जिसका पालन दूसरे ने किया हो, परवृत्त कहते हैं, और ये रहा परवृत्त। जिसका पालन दूसरे ने किया हो परवृत्त उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है वो बताने हैं भाई। एक, अनेक, जड़, चेतन, आवास, विकास, गलत दिया हुआ है। नूतन, पुरातन। आवास का विलोम क्या होता है भाई? सॉरी, बताओ एक बार। अगला देखो, छल का विलोम क्या होता है? निश्चल। छल का क्या होता है? निश्चल। छल का विलोम निश्चल। आ गया समझ में? छल का क्या होता है? लाइव, रिकॉर्ड, बैच, टेस्ट सीरीज, वेब पर्सन बैंक, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है। और साथ के अंदर आपको क्या मिलेगा? अगर चारों पांचों बैच एक साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो कॉम्बो बैच ले लेना, कॉम्बो बैच से पढ़ लेना। क्या आप 45 दिन में जीरो से हीरो बनना चाहते हो? बताओ एक बार। तो कॉम्बो बैच आज ज्वाइन कर लो, अगले दिन 45 दिन उस पे थोप दो आप, कोई नहीं रोकेगा आपको हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन एग्जाम डेट आने के बाद आप ज्वाइन करोगे, प्रेशर रहेगा। अभी प्रेशर नहीं है, तो इस प्रेशर नहीं है तो इसका दिमाग को संतुलित करके काम करो, तैयारी करो बेटा। अगला देखो, विलोम शब्द नहीं है। जड़ का चेतन उत्कर्ष अपकर्ष होता है। सॉरी, मैंने बता दिया, मेरे को नहीं, आपको ही पूछना था, कोई बात नहीं। अगले में चलो, कपड़ा का पर्याय बताइएगा। चलन, वसन, गगन, जंगल। वसन कपड़े का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है? मही, विशंबरा और धरणी। मही, विशंबरा और धरणी पृथ्वी के क्या है भाई? पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, असंगत पर्यायवाची शब्द है ईर्ष्या, डाह, जलन। मनमुटाव अलग चीज है भाई, मनमुटाव अलग चीज है। नेक्स्ट, माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सबको पता है माधुर्य में कौन सा है, यह प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से निर्मित होते हुए अशुद्ध वर्तनी वाला है? देखो बेटा, एक शब्द होता है समाज, और इसके आगे एक प्रत्यय लगाएंगे तो यह बनेगा सामाजिक। सामाजिक, यहां पे सामाजिक लिखा हुआ है, हो गया। आगे चलो भाई, संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? मेरी सबसे फेवरेट है भाई संस्कृत, सम प्लस कृत, सम प्लस कृत। नेक्स्ट, किस विकल्प के एक भी शब्द में नि उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? निहित, निषेध, दोनों में ही नी नहीं है, नियम में है, तो ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? गुर्वण, पहला ही गलत है भाई। पितरादि, अन्वेषण, आविष्कृत। अगला क्वेश्चन, संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिएगा। विधेय का गलत है। अद्य प्लस पतन, अद्य पतन सही है एकदम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पुहुप तद्भव है। पुहुप कौन सा है? तद्भव शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन 25 है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? वह विकल्प जिसमें सभी शब्द तत्सम है वो आपको बताना है। तो मस्तक और समास दोनों ही क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट, गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है यह आपको बताना है। गेहूं का तत्सम गोधूम, क्या होता है? गोधूम। नेक्स्ट, पहले लड़के को बुला लाओ, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? पहले, पहले यानी पहले लड़के को बुला लाओ, जो पहले आया ना उसको, तो संख्या का बोध करा रहा है, संख्यावाचक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है?
पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी। समझ गए? अगला देखो, आप नहीं जानते रमेश अपने आप सारे काम कर लेता है। इस वाक्य में इनमें से कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं? आप क्या मध्यम पुरुष है? आप नहीं जानते, निजवाचक और मध्यम पुरुष। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? दानवीय है, निंदित है, चिंता। संज्ञा नहीं है चिंता। समझ गए? चिंतन मानवीय, मानव है। क्वेश्चन नंबर 31, बाह्य प्रयत्न के 11 भेदों में से 2 प्रकार है। बाह्य प्रयत्न के 11 भेद, गोस और एगोस, गोस और एगोस। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी गोस ध्वनियां हैं? तीसरी, चौथी, पांचवी गोस ध्वनियों में आती है, तो ग और ग किस में आएगी? गोस ध्वनियों के अंदर आएगी। अगला क्वेश्चन, आदमी कैसा शब्द है भाई? आदमी किस भाषा का शब्द है, यह आपसे पूछा गया है। आदमी किस भाषा का शब्द है? आदमी विदेशी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 34, किस विकल्प में सभी तत्सम शब्द है? वानर, बाघ, हिरण नहीं है भाई। काक, कोकिल, मयूर, तीनों ही क्या है बेटा? तत्सम। काक, कोकिल, मयूर तीनों ही तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, संस्कारों से किसी व्यक्ति अथवा जाति का विकास गतिपूर्वक होता है, वाक्य में प्रयुक्त गतिपूर्वक शब्द क्या है? भाववाचक, क्रिया विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण? बताओ। गतिपूर्वक क्रिया विशेषण है भाई, गतिपूर्वक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? सूरज निकला इसलिए अंधेरा भाग गया। राम श्याम का मित्र है लेकिन दोनों में अनबन है। मौन आएगा और मैं जाऊंगा, मैं भी ये काम कर सकता हूं। तो समुच्चय, मैं भी ये काम कर सकता हूं, समुच्चय बोधक अव्यय यहां पर नहीं है। बाकी देखो तीनों में समुच्चय बोधक है। अगला क्वेश्चन, निधियां शब्द का एक वचन, निधियां का होगा निधि, निधि का बहुवचन निधियां होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सवार्थियों शब्द का एक वचन सवार्थी, सवार्थी का सवार्थियों बहुवचन बन जाएगा। नेक्स्ट, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। देखो बेटा, किसी जगह कथा होती थी, होती थी, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट, संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित वाक्य, उसने पढ़ाई कर ली होगी, बच्चे स्नान करते होंगे, अभी भी कर रहे होंगे। किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द नहीं है? मोती, नियम, अनुमान, विहार, मिठास, उदासी। मिठास और उदासी दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द है भाई, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, भाव शब्द है, कैसा है? अरे भाववाचक संज्ञा की बात को नहीं, भाव शब्द कैसा है यह पूछा है, तो भाव कैसा है? पुल्लिंग है भाई। नेक्स्ट, जिस समास में दोनों पद सामान्यतः प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? दोनों पद प्रधान है, रात दिन, तो यह द्वंद्व समास का उदाहरण है, केवल दो ही, ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वह समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है? प्रथम पद प्रधान किसमें होता है? जहां पर अव्यय या उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो अव्ययी भाव समास, केवल 3, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, अनेकार्थ शब्द अंक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है? अंक संख्या है, किरण नहीं है, भाग्य भी है, अध्याय भी है, तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन 46 है, निम्नलिखित में से हरि शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में नहीं होता? सिंह, समुद्र, पहाड़, वानर। हरि जो शब्द है इसका प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता है यह आपको बताना है भाई, किस अर्थ में नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समुद्र के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। क्वेश्चन 47, अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। पतंग पक्षी, सूर्य, बादल, पतिंगा। पतंग का अनेकार्थी बादल नहीं होता, क्या नहीं होता? बादल।
क्वेश्चन 48, अनेकार्थक शब्द अंक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है? सेम क्वेश्चन है लेकिन अदर देखो, संख्या किरण तो किरण नहीं होता, भाग्य होता है, अध्याय होता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, किस वाक्य में क्रमवाच्य नहीं है? उसे पेश किया गया, यहां कैसे बेटा जाएगा? रोगी से अन्न नहीं खाया जाता, चोर पकड़ा गया, यहां कैसे बेटा जाएगा? क्रमवाच्य नहीं है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कृत्रिवाच्य है? पहला, रमेश खाना खा रहा है, कृत्रिवाच्य का क्या है? ये उदाहरण है। तो पहला काम आपका यहां पर रहेगा, लाडलू 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? या आपको आ रहे थे, स्पीड से था लेकिन आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे ये कमेंट करके बताना है। 45 दिन में अगर हीरो बनना है, किसी लोभ लालच में नहीं फंसना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, नौकरी लगनी है, बड़े बड़े सपने नहीं देखने लोगों के, खुद का काम करना है, तो ये कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लेना। 5 बैच मिल जाएंगे, बाकी आपकी इच्छा है, कोई सा भी ज्वाइन करो। आज करना, आज से लेकर अगले 45 दिन आंख बंद करके तैयारी करना, कोई नहीं रोकेगा आपको। तो कैसा लगा यह टेस्ट एक बार बताइएगा। मिलूंगा फिर नए टेस्ट के साथ। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। आशा करता हूं कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।